आप सुन रहे हैं श्री राम कौन है। श्री राम को शब्दों से परिभाषित किसी की हैसियत नहीं है कि करते, किसी में वो दम नहीं है कि राम कौन है उसकी परिभाषित करने का मादा रखे। ना 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 ना, कितने कवि, कितने साहित्यकार, कितने लेखक, कितने उपन्यासकार, कितने कविता करने वाले लोग, गद्य पद्य में जितनी विधाएं होती हैं सबने राम पर लिखा, परंतु राम को पूर्ण रूप से लिख नहीं पाए। वो हैं राम। कितने पुरस्कार प्राप्त कर लिए, कितने कहाँ कहाँ चले गए, कितने इसमें धन कमा लिए राम पर लिख करके। वो है राम। राम को यदि आप नहीं लिखे तो ना आप कवि बन सकते, ना कभी आप लेखक बन सकते हो। राम पर लिखने वाला ही कवि और लेखक बन जाता है इस हिंदुस्तान पे। राम वो हैं। श्री राम वीर हैं परंतु युद्धवादी नहीं। श्री राम ईश्वर का अवतार होते हुए सामान्य मनुष्य बने रहना पसंद करते हैं। वे अपने विराट स्वरूप को जानते हुए भी उस विराट स्वरूप को छिपाना जानते हैं। इसीलिए केवट से अपना पग धुलवाना जानते हैं। गंगा जी जो श्री रामचरण नख निर्गता हैं, वे उस गंगा जी को पार करने की मिन्नतें कर रहे हैं कि केवट से पार करा दो, अन्यथा गंगा की क्या मजाल। गंगा दो भागों में बढ़ जाती। वो हैं राम। कितने मर्यादित हैं अपने आचरण में। श्री राम नियति का दिया हुआ जो दुख है उसको भोगने के लिए तैयार है। इसलिए नारद के श्राप को भी स्वीकार कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं कि मैं वन जाने के लिए तैयार हूं। भारतीय मनीषा का, भारतीय विद्वानों का, भारतीय ज्ञानियों का, भारतीय वैरागियों का श्री राम आत्मा है। आध्यात्म, चिंतन, शक्ति, भक्ति, ज्ञान, कर्म, पुरुषार्थ, कौन सी ऐसी जगह है जहां श्री राम नहीं है। राम राजा हैं पर लोकतंत्र के रक्षक हैं। राम शक्ति पुंज हैं परंतु दुर्बलों के रक्षक हैं। राम राजकुमार हैं, अभिजात्य हैं, पर सबरी को जाकर दर्शन देते हैं और उसके जूठे बेर खाते हैं। राम न्यायप्रिय हैं, राम भावप्रिय हैं, राम सत्य प्रिय हैं, राम अनुशासन प्रिय हैं, राम लौकिक हैं, राम अलौकिक हैं, राम भौतिक भी हैं और राम दैविक भी हैं। राम कर्म योगी हैं, राम धर्म योगी हैं, राम मर्म योगी हैं, राम भक्ति योगी हैं, राम वैराग्य योगी हैं। अगर गीता ना होती हमारी इस धरा में तो राम की जीवन गाथा ही गीता की सुंदर गाथा हो गई होती। इसलिए भगवान कहे कि हमारी गाथा के साथ साथ जब हम कृष्ण के रूप में आएंगे तो गीता की गाथा भी हम गाएंगे, उसे भी सुनना। तो राम समन्वय स्थापित करते हैं त्रेता में और द्वापर में। राम समन्वय स्थापित करते हैं मानस में और गीता में। राम समन्वय स्थापित करते हैं राम और कृष्ण में। इसलिए ये समझ लीजिए कि कौन सी ऐसी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंदर राम को बांधा जा सकता है। इस विश्व के अंदर ऐसी कोई सीमा तो मुझे दिखाई नहीं देती है। फिर मुलाकात होगी। जय सिया राम।